हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस की। स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था आर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और आपने भी उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज जो हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे आपके केबल्स की। हालांकि केबल्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम इसी पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। हो सकता है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से कोई क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। तो आइए पहले बात करते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके केबल्स की, तो केबल क्या होता है, जस्ट आपका क्या होता है, इन्वर्ट होता है किसके, आपकी आर्च का। क्लियर है। आपने देखा होगा कि जो केबल का जो हमारे पास प्रोफाइल बनती थी वो कैसे बनती थी सर, आपके पास कुछ इस तरह से बनती थी। क्लियर है। ये आपके पास क्या हो सकती थी सर, ये 2 हिंज्ड भी हो सकती थी और आपके पास 3 हिंड आर्च भी हो सकती थी। क्लियर है। और एक आपके पास फिक्स आर्च भी हो सकती है। बट आज जो आपके पास यहाँ पर केबल की जब हम एनालिसिस करते हैं तो केबल क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये जैसे अपवर्ड बनता है तो ये आपके पास कैसे बनता है सर, ये आपके पास डाउनवर्ड बनता है। क्लियर है। तो जो केबल की जो प्रोफाइल होती है वो डिपेंड करती है कि उसके ऊपर लोड किस तरह का एक्ट कर रहा है। क्लियर है। ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। अगर यहाँ पे पहला पॉइंट्स की बात करता हूँ कि केबल क्या है, आपके पास एक फ्लेक्सिबल वायर है लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कैरी ओनली टेंसाइल फोर्स। क्या है, केबल एक फ्लेक्सिबल वायर की तरह बिहेव करता है जो ओनली आपके पास टेंशियल फोर्स को कैरी करता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है आपके केबल के किसी भी सेक्शंस पे वो क्या होता है सर, 0 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर इसका यूज हम मेनली कहाँ पे करते हैं। इसका यूज आप करते हैं मेनली, आपने देखा होगा सस्पेंशन ब्रिज में। सस्पेंशन ब्रिज में हम किसका यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं। केबल स्टे ब्रिज में करते हैं, आप ब्रेसिंग में कर सकते हैं और टू सपोर्ट द कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग। और आप वहां पे भी कर सकते हैं कि जहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग बीम होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपके केबल का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि शेप ऑफ द केबल इज डिफाइंड बाय लोड एक्टिंग ऑन इट। अगर आपको केबल की शेप बताना है तो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके केबल पे लोड का बिहेवियर किस तरह से आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ। देखिएगा, कोई आपके पास यहाँ पे क्या है, केबल है। केबल हम बनाते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, ये केबल है आपके पास। मैं यहाँ पे 2-3 केबल बनाऊंगा आपके पास। एक केबल मान लेते हैं ये है आपके पास, और दूसरी केबल आपके पास ये है और इसकी मैं डिफ्लेक्टेड शेप भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरी केबल सर आपके पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे सर क्या लगा है, आपका हिंज सपोर्ट लगा है। तो मैं यहाँ पे हिंज सपोर्ट कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। ये क्या लगा दिया सर मैंने आपके पास, ये हिंज सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है सर, आपकी केबल हिंज सपोर्टेड है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी आप देखिएगा ये जो केबल है कुछ इस तरह से हिंज से सपोर्टेड है। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से इसको बताने की कोशिश की है। आज क्या कर रहा है, आज आपके केबल्स के ऊपर कौन सा लोड एक्ट कर रहा है सर, आपका एज ए पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। कौन सा लोड कर रहा है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। और हो सकता है जो सेकंड डायग्राम है उसमें आपके मल्टीपल्स पॉइंट लोड एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 लोड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और तीसरा केस हो सकता है आपके पास क्या, कि सर उसके ऊपर पूरे जो भी आपका हॉरिजॉन्टल स्पैन है उसके ऊपर आपका यूडीएल का इफेक्ट भी कंसीडर किया जा रहा है। तो यूडीएल का इफेक्ट भी मैं क्या कर देता हूं, आज ये कंसीडर कर देता हूं। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो इसकी केबल की शेप होगी वो कैसे होगी सर, जरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपकी केबल की शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये तो आपने कहा सर कि ये तो इसके सपोर्ट है, बिल्कुल है सर। ये आपका सर सपोर्ट है बिल्कुल। अगर आपका पॉइंट लोड बिल्कुल उसके कहाँ लगा है सर, सेंटर पे लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा आपके पास। कैसे सर, कुछ इस तरह सा ट्रायंगुलर शेप बनेगी आपके पास। कैसे बनेगी सर, आपके पास ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो आपकी केबल की प्रोफाइल बनेगी वो कैसे बनेगी सर, आपके पास ट्रायंगुलर बनेगी। और ये जो लोड एक्ट करेगा आपके पास वो कहाँ पे एक्ट करेगा सर, आपके एक मिड पे एक्ट करेगा। तो उस लोड को मैं क्या नाम दे देता हूं सर, उस लोड को हम नाम दे देते हैं आपका पी लोड।
कौन सा लोड दे देते हैं सर, उसको नाम दे देते हैं हम पी लोड नाम देते हैं। तो केबल की प्रोफाइल कैसे हुई आपके पॉइंट लोड में सर, ट्रायंगुलर हुई है, क्लियर है। बट जब आपके पास कितने पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिएगा आपकी जो केबल प्रोफाइल होगी वो कैसे बनेगी, देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर आपके ये दोनों एंड से क्या है सर, हिंज सपोर्टेड है मान लेते हैं, ये भी आपके पास हिंज सपोर्टेड है। तो यहां से जो आपका केबल का जो प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये लोड एक्ट कर रहा था, देखिएगा आप डायग्राम बना सकते हैं इसका, अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाना चाहो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इसके बिल्कुल यहाँ पे लाई कर रहा होगा सर, ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा मान लेते हैं, और ये कुछ यहाँ पे आपका लाई कर रहा होगा। तो आपके इस तरह की क्या बनेगी, आपकी केबल्स की प्रोफाइल बनेगी, क्लियर है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका लोड लग रहा है वो क्या आ रहा है सर, आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपके पास डाउनवर्ड, तो इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ, ये इसको मैं P2 नाम दे देता हूँ। ये आपका क्या हो सकता है, सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट लोड का भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं आपके तीसरे केस की, तो तीसरे केस में क्या है कि आपके पूरे बीम के ऊपर क्या आ रहा है सर, आपका मतलब यूडीएल लाई कर रहा है। जब यूडीएल लाई कर रहा है तो जो आपकी केबल्स की जो प्रोफाइल होगी वो सर कैसे बनेगी, जरा वो देखिएगा। केबल की प्रोफाइल आज आपके पास पैराबोलिक बनेगी। कैसे बनेगी भाई, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक आप बनाने की कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इस पैराबोलिक का रीजन भी कि इस पैराबोलिक का रीजन क्या है सर यहाँ पर, ठीक है। ये तो पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस तरह का लोड एक्ट करेगा केबल की प्रोफाइल आपकी उस तरह से बनेगी, ठीक है। पॉइंट लोड हुआ तो ट्रायंगुलर बना, अगर 2 पॉइंट लोड हुआ तो कुछ ट्रेपेजियम शेप की बनी, और अगर यूडीएल एक्ट किया तो आपके पास पैराबोलिक बनी, क्लियर है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है। अब देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन द केबल इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, कि जब आपका केबल क्या हो, सब्जेक्टेड टू यूडीएल हो अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन, द डिफ्लेक्टेड शेप इज क्या होगी आपके पास, पैराबोलिक होगी। बट आज तो मैंने ये जो डायग्राम दिखाया था आज कहाँ पे लगाया था उसका, आज लगाया था सर मैंने उसके हॉरिजॉन्टल स्पैन पे लगाया था, देखिएगा। तो पैराबोलिक बनेगी, बिल्कुल सही। तो इसका सर हम डायग्राम बना के देखते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह से थी, आपके पास ये हिंज था और ये भी आपके पास कुछ हिंज था। तो इसकी जो शेप बनेगी आपके पास वो कैसे बनेगी सर, वो आपके पास कुछ पैराबोलिक बनेगी। कैसे बनेगी भाई, पैराबोलिक बनेगी, मतलब ऐसे बनेगी। इसके कहां पे बोला उसने, हॉरिजॉन्टल स्पैन पे बोला है। हॉरिजॉन्टल स्पैन पे मतलब कुछ यहां पर लग रहा है आपका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पैन पे लगाया गया है, तो हॉरिजॉन्टल स्पैन पे यूडीएल लगा है तो कुछ इस तरह से यूडीएल लगा होगा, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे गलती कर रहा है। ये वर्ड आपको याद रखना है कि जब उसने हॉरिजॉन्टल स्पैन पे बोला तो आपके केबल की जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो सर कैसे होगी, सर वो मेरे पास पैराबोलिक होगी। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द केबल यूडीएल एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केबल। बट आज यूडीएल कहां एक्ट कर रहा था आपका, आज एक्ट कर रहा है सर आपकी केबल की लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा आज कैसे शेप होगी, तो मान लेते हैं आपके पास ये है, ठीक है, और उसकी शेप कैसे होगी सर, आपके पास अभी तो वैसी ही होगी, ठीक है। अभी आपके केबल की लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा है, केबल की लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा, मतलब ये आपके पास कुछ केबल है, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया आपके पास सर, ये होगा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम सर, इस शेप को बोलते हैं आपका कैटनरी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस शेप को क्या बोला जाता है सर आपका, इस शेप को कैटनरी बोला जाता है। ये वो पॉइंट्स है जो कभी आपको हेल्प करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ केबल यूजुअली एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केबल तो इज कॉल्ड कैटनरी। तो उसको क्या बोला जाएगा, कैटनरी बोला जाएगा। और अगर उसके हॉरिजॉन्टल स्पैन के ऊपर लग रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम पैराबोलिक बोलेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज पैराबोलिक बोलेंगे, क्लियर है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में जो 4 पॉइंट है, अगर उसके हॉरिजॉन्टल स्पैन पे लग रहा है तो आपकी पैराबोलिक बनेगी, और अगर सर क्या कर रहा है उसके डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड शेप के केबल के साथ लग रही तो उस शेप को हम क्या बोलेंगे सर, कैटनरी बोलते हैं। और कभी कभी वो क्या बोलता है कि आपको बताना है केबल का क्या बताना है, शेप बताना, जब उसके ऊपर सेल्फ
वेट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो सेल्फ वेट के केस में भी जो आपका यहाँ पर केबल का जो प्रोफाइल बनेगा वो भी कैसा बनेगा सर, आपका कैटनरी बनेगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ बेसिक एजम्पशंस है जिन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बेसिक एजम्पशंस क्या बोलती है केबल की, कि जो आपका सेल्फ वेट ऑफ द केबल होता है उसको आपको क्या मान के चलना, नेग्लेक्टेड मान के चलना। क्लियर है, द केबल इज एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल। केबल क्या होता है आपके पास, एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आपने एक वायर देखा होगा, वायर्स क्या है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में इजिली रोटेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपका केबल भी क्या है, आपका फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शन इज जीरो। केबल के किसी भी सेक्शंस पे अगर आप उसको कट करते हैं तो वहां पे जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है वो क्या मिलता है सर, आपको जीरो मिलता है। क्लियर है, तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प करेंगे। अब देखिएगा, जब हम इनकी एनालिसिस करते हैं तो इनकी एनालिसिस भी हम इनके लोड के आधार पर ही करते हैं। अब देखिएगा, जैसे मतलब हम बात करते हैं कि अगर केबल के ऊपर पॉइंट लोड आ रहा है तो इसकी एनालिसिस कैसे होगी सर, आपके पास एज ए ट्रायंगुलेशन होगी। जब इनकी एनालिसिस एज ए ट्रायंगुलेशन होगी तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा सर, हमें रिएक्शंस को कैलकुलेट करना। कौन सी रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी वर्टिकल रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। मैं नाम दे देता हूं उनका, ये मान लेते हैं मेरे पास ये ए पॉइंट है, तो ये मेरे पास बी पॉइंट है। तो मैं पहले वर्टिकल रिएक्शन निकालूंगा, वी बी निकालूंगा और ये मैं वी ए निकालूंगा। दूसरा स्टेप क्या होगा सर मेरा, सेकंड स्टेप में मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपके पास ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, दैट इज एच ए हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास एच बी हो गया है। क्लियर है, दूसरा स्टेप मेरे पास ये होगा। तीसरे स्टेप में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा सर, तीसरे स्टेप में मैं इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा। तो इनका रिजल्टेंट आपके पास कुछ ये हो जाएगा, तो मैं क्या निकाल दूंगा यहाँ पे रिजल्टेंट। जब मेरे पास यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट मिल चुके हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, तो मैं इसको इजिली रिजॉल्व कर सकता हूँ। जी हाँ, तो जब मैं इनको इजिली रिजॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे इनका क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे रिजल्टेंट भी मिल गया है। यही मुझे यहाँ पर करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपके पास सिंगल पॉइंट लोड हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, और जब आपके पास 2 पॉइंट लोड हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, और जब आपके पास यूडीएल की क्राइटेरिया है तो आपको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। हालांकि गेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हो मोस्टली अभी तक आपके पास 1 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम से ही पूछे गए हैं। क्लियर है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चंस, कब पूछा गया था, आपका गेट 2014 में पूछा गया था। आपका सेट 2 में कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द टेंशन इन किलो न्यूटन इन 10 मीटर लॉन्ग केबल, कि आपके पास एक 10 मीटर केबल है। अब उसने केबल बोला है, तो केबल आपके पास ये वाला हुआ, कितने मीटर का है, 10 मीटर का, जिसमें उसने बोला है कि एज शोन इन द फिगर नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट। और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पैन भी दिया है। हॉरिजॉन्टल स्पैन कितना है आपके पास सर, 6 मीटर का है। हॉरिजॉन्टल 6 मीटर का है, तो जो केबल की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर की। बट जो यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है वो आपकी किस पे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पैन के मिड पे एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मिड पे एक्ट कर रहा है तो केबल के भी कहाँ होगा, वो मिड पे ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पी से आर की लेंथ कितनी होगी और आर से क्यू की लेंथ कितनी होगी, टोटल 10 मीटर की लेंथ होगी। तो पी से आर मेरा ये सिमेट्री है, तो यहाँ पे कितने मीटर्स का हो जाएगा सर, ये 5 मीटर हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं वाई आर, जिसको मैं वाई आर बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मुझे वर्टिकल फोर्सेस निकालना है। ठीक है, मुझे सर उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे भी इसकी वर्टिकल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे भी मुझे सर उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। आज जो आपके पास सेक्शन है कैसा है, सिमेट्रिकल है, यानी कि एक साइड की आप निकाल दीजिएगा, दूसरे साइड की आपके पास सिमिलर ही होगी, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो आपके पे कहाँ पे कर रहा है सर, मिड पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, इसको मैं VP नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ HP नाम दे देता हूँ। इसी तरह से इसको नाम दे देता हूँ सर मैं VQ नाम दे देता हूँ, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ सर, HQ नाम दे देता हूँ। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब देखिएगा पहला स्टेप क्या करना हमें सर, पहला स्टेप तो सर मैं ये वाला फाइंड आउट कर दूं, ये वाली हाइट, बिल्कुल सर, क्योंकि आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज दिया है 5 मीटर्स, और आपके पास बेस भी दिया है, तो ये वाली निकल जाएगी, यस सर निकल जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो वाई आर हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास,
ये हो जाएगा सर पी आर का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम, पी आर का स्क्वायर, तो आप लिख दीजिएगा पी आर एलिमेंट का स्क्वायर माइनस आपके पास क्यू एस पी एस का स्क्वायर, तो ये कर दीजिएगा पी एस का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे एलिमेंट्स पी आर स्क्वायर कितना है 5 मीटर है, तो आप यहाँ पे 5 मीटर का स्क्वायर कीजिएगा, और पी एस कितना है सर आपके पास 9 मीटर है, तो आपके पास 3 का स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 25 माइनस 9 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर ये 16 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ गया सर 4 मीटर का आ गया है। तो ये वाला डिस्टेंस वाई आर आपके पास कितना आ गया सर 4 मीटर आ गया। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्लियर है। तो ये निकाल दिया अब आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब आप समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर दीजिएगा। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जब आपने जीरो किया तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है, एक आपके पास वीपी है प्लस वी क्यू है, तो वीपी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वीपी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। अब आप जानते हैं सेक्शन आपका सिमेट्रिकल है, तो वीपी इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 160/2 हो जाएगा, 160 नहीं 120/2, तो आप कीजिएगा सर 120/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 60 किलो न्यूटन आ गया। तो यहाँ से मुझे वीपी मिल गया सर कितना आपके पास 60 किलो न्यूटन, तो वी क्यू भी कितना होगा सर आपके पास, ये भी होगा सर 60 किलो न्यूटन होगा। क्लियर है, इतना आपने कर दिया है। एक अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना आपको हॉरिजॉन्टल एचपी और एचआर निकालना है। यहाँ पे आपके पास जो एचपी होगा और एचआर होगा वो भी इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ समीशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एच पी इज इक्वल टू एच क्यू इज इक्वल टू एच, लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। क्लियर है, मैंने क्या किया आपके पास मोमेंट एट ए डिस्टेंस आर पे क्या किया मैंने, एट ए पॉइंट आर पे 0 कर दिया है। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, वीपी आपके पास इसके परपेंडिकुलर है वीपी इंटू बेस। बेस कितना है सर आपके पास, बेस है सर 10 मीटर, सॉरी बेस यहाँ पे कितना है 3 मीटर है, तो वीपी मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिएगा, कर दिया आपने 3 माइनस एच गुना हॉरिजेंटल इंटू ये आपका एच है, तो एच कितना डिस्टेंस पे है 4 मीटर्स के, तो आपका हो गया 4 मीटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वीपी आपका ऑलरेडी निकल चुका है, कितना है सर 60 है, तो आप लिख सकते हैं सर 60 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एच इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका एच निकल सकता है, तो ये कितना आ गया सर 180/4 आ गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया है 45 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास जो HP और HQ है वो किसकी इक्वल है, H की इक्वल है, यानी कि कितना आया सर मेरे पास 45 किलो न्यूटन आया है। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज 45 किलो न्यूटन आ गया है, तो इसको भी लिख सकते हैं सर आप 45 किलो न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टेंशन। यहाँ पे जो केबल का टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिएगा या टेंशन इन द केबल, तो देखिएगा तो टेंशन इन द केबल क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंशन इन द केबल, टेंशन इन दी केबल जो हो जाएगा आपके पास वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा सर, रिजल्टेंट के हो जाएगा। और रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा सर वीपी का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके वीपी की, तो वीपी कितना है सर मेरे पास, सर वो है 60, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सर 60 का स्क्वायर प्लस आपके पास एच कितना है सर 45 का स्क्वायर। क्लियर है, इतना कर सकते हैं, जरा सॉल्व कीजिएगा इसको, सॉल्व करते हैं इसको। 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, 3600 प्लस आपके पास 45 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर किया आपने पास 5625 आया, रूट किया आपके पास 75 आ गया, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया सर 75 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया सर, बी इसका राइट आंसर हो गया है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो आपका टेंशन इन द केबल है वो किसके इक्वल है, आपके रिजल्टेंट के इक्वल है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट कितना आया सर, आपका 75 किलो न्यूटन आया। क्लियर है, आप चाहो तो इसको बाय यूजिंग द जॉइंट मेथड भी कर सकते हैं। देखते हैं अब अनदर मेथड सेकंड देखिएगा। सेकंड मेथड से अगर हम इसको देखते हैं, सेकंड मेथड से बाय यूजिंग जॉइंट मेथड, अगर मैं इसको जॉइंट मेथड से करना चाहूं
तो यहाँ पे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना लोड एक्ट कर रहा है आपके पास सर, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है सर आपके पास कितना आ रहा है 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन के साथ दो मेंबर कनेक्टेड है, एक है आपके पास सर पी आर और दूसरा है आपके पास आर क्यू। तो यहाँ पे बिल्कुल है सर, ये मेंबर है कनेक्टेड, ये मेंबर है, ठीक है। दोनों में टेंशन डेवलप्ड हो रहा है केबल्स में, ठीक है, दोनों में ये टेंशन होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया सर आपके पास, यहाँ पे सर 120 किलो न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टी है और सर यहाँ पे भी आपका टी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस भी आ गया था सर, यस सर ये डिस्टेंस भी आ गया था, तो इस डिस्टेंस को भी आप मार्क कर दीजिएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास सर, यहाँ पर ये आया आपके पास 4 मीटर, तो मैं इसको 4 मीटर लिख देता हूँ। क्लियर है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसके कुछ क्या बनेंगे सर, कुछ इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेंगे और कुछ आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल रूल लगा दूंगा, क्या है, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी टी, दो टी डेवलप्ड हो रहा है हॉरिजेंटल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा, यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2t कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो 2t कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर, 120 के इक्वल हो जाएगा। अब कॉस थीटा मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर ये मेरे पास बेस का काम करेगा, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। कितना है सर, 5 है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपका कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, यस सर। तो कॉस थीटा कितना आ गया सर आपके पास, 4/5 आ गया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूं, पुट कर दो सर 2t इंटू कॉस थीटा 4/5 इज इक्वल टू 120 हो गया है। और यहाँ से जब मैं t कैलकुलेट करूंगा तो t कितना हो जाएगा आपके पास, 120 इंटू 5/4 हो जाएगा और आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है। कैंसल आउट करने की कोशिश कीजिएगा, 2 से गया आपका 120 तो 60 आएगा, 4 से गया तो यहाँ से 15 आया, ठीक है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ गया सर, 75 किलो न्यूटन है, ठीक है। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल कब, जब आपका सेक्शन कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। क्योंकि आज जो आपके पास लोड एक्ट कर रहा था केबल पे 120 किलो न्यूटन कर रहा था, जिसके लेफ्ट में भी 3 मीटर का डिस्टेंस था और राइट में भी 3 मीटर का था। क्लियर है। बट मैं अगर केबल की लेंथ की बात करता हूँ तो उसके लेफ्ट में भी 5 मीटर था और जबकि उसके राइट में भी 5 मीटर का डिस्टेंस था। क्लियर है। तो आप चाहो तो इस मेथड के कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, वहां पर उसका टेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपके ईएससी में भी पूछा गया है। क्लियर है। वहां पे शायद राउंड ऑफ यहाँ पे 6 मीटर का डिस्टेंस दे दिया था, वहां पर आपके पास 18 मीटर का डिस्टेंस दे दिया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आंसर आपका 75 आ रहा है, वहां पे आपका आंसर सिर्फ 131 आ रहा था। क्लियर है। वहां पे भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केबल है पी क्यू लेंथ 25 मीटर की है। अब देखिएगा पी से क्यू की लेंथ कितनी है, 25 मीटर है, जबकि हॉरिजॉन्टल स्पैन कितना है सर, उसका 20 मीटर है। क्लियर है। अब देखिएगा भाई, ये केबल आपकी कैसी है, थोड़ा सा आपके ट्रायंगुलर शेप में है, बट जब इस केबल को आप ओपन करोगे पूरा, यानी कि इस केबल को पूरा स्ट्रेट करोगे तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, 25 मीटर की आएगी। जब 25 मीटर की आएगी तो अभी उसका हॉरिजॉन्टल स्पैन कितना दिया है, वो 20 मीटर का दिया गया है। बट जो आपका यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है सर, आपके मिड पे कर रहा है। तो आप इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो गया सर आपके पास, ये 10 मीटर का हो गया है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग कितना होगा सर आपके पास, 10 मीटर का हो गया है। अब मैं केबल की बात करता हूँ, केबल का टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 25 मीटर का है, तो आधा डिस्टेंस इधर आधा उधर, तो ये हो जाएगा सर 12.5 और ये भी हो जाएगा सर 12.5 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लॉन्ग मेथड से भी करूंगा और शॉर्टकट मेथड से भी इसको हम देखेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई फोर्सेस होगा जिसको मैं वीपी नाम दे देता हूँ, इसको मैं सर एच क्यू नाम दे देता हूँ, एचपी सॉरी, ये एचपी हो गया हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से ये मेरे पास वी क्यू हो गया है सर, ये मेरे पास एच क्यू हो गया है। क्लियर है। सेम क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में चेंज किया गया है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो इसको पॉइंट्स को अगर आर बोला है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालिएगा जरा डिस्टेंस। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो वाई आर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई आर इज इक्वल टू, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट डाल देते हैं हम, पी क्यू आर, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं आप, सी ले लिया आपने, ठीक है, माइनस सॉरी, ठीक है,
स्क्वायर माइनस आपके पास पी सी का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पी आर स्क्वायर कितना है सर 12.5 का स्क्वायर है माइनस आपके पास 100 का स्क्वायर है, सॉरी 100 आया ना, 10 मीटर है, यस 10 का स्क्वायर कर दी, 10 का स्क्वायर करना, 100 का स्क्वायर नहीं भाई, 10 का स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 12.5 का स्क्वायर किया आपने, प्लस आपने इसमें 100 ऐड किया, आपने इसका रूट निकाला, कितना है आपके पास 7.5। तो यहाँ पे कितना आ गया सर आपके पास 7.5 मीटर आ गया। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया सर 7.5 मीटर आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल वही करना है। अब उसी तरह से समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 कर दीजिएगा। तो आपके पास कितना वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक वीपी है और एक का वीक्यू है। तो आप लिख सकते हैं वीपी प्लस वीक्यू इज इक्वल टू किसके है आपके पास डाउनवर्ड लोड कितना एक्ट कर रहा है सर आपका 150 किलो न्यूटन कर रहा है। सेक्शन आपका सिमेट्रिकल है तो वीपी इज इक्वल टू वीक्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके पास 150/2 के हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया सर 75 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा 75 किलो न्यूटन आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये मेरे पास 75 किलो न्यूटन आ गया है। ठीक है, वीक्यू भी कितना आ रहा है सिमेट्री है सेक्शन, तो ये भी सर 75 किलो न्यूटन आ गया है। ये भी कितना आ गया है स्टूडेंट 75 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, निकाल दिया है। अब उसी तरह से मुझे क्या करना है, मुझे अपना हॉरिजेंटल भी निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा समीशन ऑफ एम आर मुझे क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस आपका वीपी है, तो वीपी इंटू कितना डिस्टेंस है हॉरिजेंटल 10 मीटर्स का है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर दीजिएगा। क्लियर है, माइनस अब उसी तरह से आप नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितना है सर आपका ये 7.5 मीटर है और ये आपका h है, तो दैट इज 7.5 इंटू एच इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो वीपी कितना है सर आपके पास 75, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 7.5 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 0। तो h यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास 750/7.5 आ जाएगा, जो कितना आएगा आपके पास 100 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर आ जाए, तो यहाँ पे मुझे एच ए और एच बी अगर मैं देखना चाहूँ कि सर एच ए नहीं आपके पास एच पी इज इक्वल टू एच क्यू इज इक्वल टू आपका एच है जो कितना आ गया सर 100 किलो न्यूटन के आ गया। तो आपके पास ये भी निकल गया है, तो सर यहाँ पे आ गया 100 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी आ गया सर 100 किलो न्यूटन। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं सर, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। यस सर, तो देखिएगा रिजल्टेंट कितना आता है आपका। ठीक है, आपको तो क्या निकालना है, आपको तो निकालना है कि वहां पर क्या हो रहा है। सेम लेवल एज शोन इन द फिगर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट इज 20 मीटर, ए पॉइंट लोड इज 150 किलो न्यूटन अप्लाइड एट ए पॉइंट आर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसने पहले से ही उसको सिमेट्रिकल बोला है। नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट ऑफ द केबल, द टेंशन इन इंटीजर्स वैल्यू इन द केबल ड्यू टू अप्लाइड लोड विल बी, क्या होगा टेंशन देखना आपको। तो टेंशन के लिए वही फॉर्मूला जो हम करते आ रहे हैं। क्या किया हमने सर, टेंशन इन दी केबल, टेंशन इन दी केबल इज इक्वल टू किसके, आपके रिजल्टेंट के हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्टेंट देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वीपी का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर वीपी कितना है सर हमारे पास, वीपी है सर 75 का स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारे पास सर, हॉरिजेंटल कितना आ रहा है सर आपका 100 का स्क्वायर। तो जरा सॉल्व कीजिएगा जरा इसको, कितना है आपके पास, तो 75 का स्क्वायर किया आपने प्लस 100 का स्क्वायर किया आपने, रूट किया आपने, तो कितना आया 125 किलो न्यूटन। तो यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 125 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम वैल्यू भर सकते हैं, दैट इज 125 किलो न्यूटन भर सकते हैं। क्लियर है, ये तो आपका थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर ये लेंथी मेथड है, बट लेंथी नहीं है, बहुत इजी मेथड है। अगर आपको किसी को नहीं आता तो ये कर सकते हैं, बट मैं दूसरे मेथड से भी देख लेता हूँ। सेकंड मेथड से क्या आएगा वो देखिएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। सेकंड मेथड से हम देखते हैं, आपके लिए बस ये यहीं से ही आप निकाल सकते हैं। आपके पास ये लोड एक्ट कर रहा है कितना सर 150 कर रहा है, यहाँ पर भी आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और सर यहाँ पे भी आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास चीज़े बेस मेंबर काम कर रहा है, कौन सा सर ये काम कर रहा है, कितने मीटर्स का है सर आपके पास 7.5 मीटर्स का है।
तो ये 7.5 मीटर। यहाँ पे भी आपका मेंबर्स है, ये मेंबर कौन सा है, पी आर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी पी आर लिख सकता हूँ, टी पी आर लिख सकता हूँ। ये मेंबर कौन सा है आपके पास सर, ये आपका क्यू आर है, तो इसको मैं टी क्यू आर लिख सकता हूँ सर। ठीक है, आपको कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास थीटा है, यहाँ पे इसको थीटा है, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 150 किलो न्यूटन है। तो समीशन ऑफ मेथड सेकंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि ज्वाइंट मेथड की बात कर रहे हैं हम। किससे मेथड की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आपके पास 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 150 किलो न्यूटन के। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5, हाइपोटेन्यूज कितना है सर आपके पास 12.5 है। क्लियर है, तो कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 12.5 इज इक्वल टू आपके पास 150 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, टी भी साथ में है, तो अब आप टी जब फाइंड आउट करेंगे तो टी क्या निकलेगा आपके पास, टी हो जाएगा सर आपके पास 12.5 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5, कुछ यही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 हो जाएगा। यस सर, जरा कैंसल आउट करने की कोशिश कीजिएगा, 2 से आपका ये गया 150, तो कितना है आपके पास 75 आया। ठीक है, तो देखिएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना आ रहा है 9375 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आ रहा है आपका 125 आ गया है। तो यहाँ से भी इस मेथड से भी आपका कितना आ गया है 125 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है। वैसे तो टाइम सेविंग है, बट पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप लॉन्ग मेथड का यूज कीजिएगा, तभी आप शॉर्ट मेथड को इजीली कर पाएंगे। कुछ ना करना, बस आपको ये रिजल्टेंट निकालना है, बाकी आपका सब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है सर, आपके पास 2 पॉइंट प्रॉब्लम दे दी गई है। अब तक तो आपका सिंगल पॉइंट प्रॉब्लम आ रहा था, बट अब आपके पास कैसा है सर 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। क्या बोला है, एक परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल केबल एज शोन इन द फिगर नॉट टू स्केल द एक्सटर्नल लोड Fg, आपको निकालना है एक्सटर्नल लोड Fg आर एक्टिव वर्टिकली, जो कितना एक्ट कर रहा है सर, वो 10 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसके हॉरिजॉन्टल स्पैन की, तो हॉरिजॉन्टल स्पैन यहाँ पे कितना दिया है आपके पास, टोटल 6 मीटर दिया गया है। क्लियर है। और जो यहाँ पे लोड का डिस्टेंस है, 2 पॉइंट लोड के बीच का डिस्टेंस वो कितना है सर आपके पास 2 मीटर का दे दिया गया है। क्लियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन द केबल सेगमेंट Fg, आपको Fg सेगमेंट में क्या निकालना है सर, आपको टेंशन निकालना है राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर है, आप पे डिपेंड है। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मैं यहाँ पे F पॉइंट पे समीशन ऑफ M 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखिएगा समीशन ऑफ MF इज इक्वल टू क्या कर देता हूं मैं, F पॉइंट पे 0 कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या लाई करेगा आपके पास VE, देखिएगा यहाँ पे भी सेम है, वही हमने रिएक्शन ही कैलकुलेट करना पहले। ये आपके पास सर VE हो गया, और सर ये मेरे पास H हो गया, ये आपके पास सर H पॉइंट हो गया, VH हो गया, और ये आपके पास हॉरिजेंटल हो गया HH। तो हॉरिजेंटल तो सेम रहने वाले हैं, तो इसको मैं HH से रिप्रेजेंट कर दूं, यस सर कर दूं। ये आपके पास VE है, तो इसको मैं VE कर दूं। ये भी मेरे पास क्या है सर VH है, तो इसको मैं VH लिख देता हूं। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, एट ए पॉइंट F पे मूवमेंट क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास VE इंटू कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं लिख सकता हूँ VE मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, उसी तरह से H है, H कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये मैं कर सकता हूँ H मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इतना हो गया मेरे पास, तो यहाँ से मैं H फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो H क्या हो जाएगा सर मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2/3 VE हो जाएगा। क्लियर है। एक कंपोनेंट मिल गया मुझे H का, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे H पॉइंट पे मूवमेंट 0 कर दूं सर, कर दो, तो समीशन ऑफ MH इज इक्वल टू क्या कर दिया सर मैंने, 0 कर दिया है। तो यहाँ पर VE कितने मीटर के डिस्टेंस पर लग रहा है, H तक का कितना डिस्टेंस है सर, 6 मीटर है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सर VE मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर के डिस्टेंस पे कर दिया है, माइनस H कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर का, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो ये हो गया सर H गुना 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा डाउनवर्ड कितना लोड लग रहा है आपका, 10 किलो न्यूटन है, H तक कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे इसको कीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू
माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस उसी तरह से 12 किलो न्यूटन 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है, कर दिया आपने इसको। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास VE मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एच कितना है सर 2/3 VE है इज इक्वल टू किसके हो जाएगा सर 64 के हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया सर आपका 64 आ गया। तो यहाँ से जब VE कैलकुलेट करेंगे तो VE कितना आ जाएगा सर आपके पास, VE आ जाएगा हमारे पास 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जब 12 किलो न्यूटन VE आएगा तो आप H फाइंड आउट कर सकते हैं, G फाइंड आउट कर सकते हैं। तो H क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू V आपके पास 12 हो जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं यहाँ पे VE कितना आया सर मेरे पास 12 किलो न्यूटन का आ गया है। ठीक है, और यहाँ से सर H कितना आ गया सर मेरे पास वो 8 किलो न्यूटन का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, पहले मुझे VE पे निकालना मैंने। ठीक है, वहां पे सेम नहीं रहेगा क्योंकि सेक्शन आपका अनसिमेट्रिकल है। इतना आपने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 कर देना है। आपको तो टेंशन निकालना है। अब देखिएगा अगर मैं इसको डायग्राम बनाना चाहूँ यहाँ पे कि एक आपके पास कुछ आपका वर्टिकल फोर्स एक्ट होगा, कुछ यहाँ पर सर हॉरिजेंटल एक्ट होगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, कुछ इस तरह से। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर आपके पास 12 किलो न्यूटन का आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है H सर आपके पास वो 8 किलो न्यूटन का आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी आपके पास, वो होगी सर TFG होगी। कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, TFG की बात कर रहा हूँ अभी मैं। क्लियर है, क्योंकि जितना यहाँ पे रिजल्टेंट होगा उतना ही यहाँ पे होगा। TFG हो गया है तो इसके कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे, यानी कि दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा आपका रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ यहाँ पे सर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, कुछ इसके सर वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। बिल्कुल सर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर, क्या लिख सकता हूँ मैं TFG cos थीटा 1 लिख सकता हूँ। यस सर, ये वर्टिकल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर मैं TFG sin थीटा 1 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं हम, यस सर। ये थीटा 1 है, इसको आप थीटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इतना आ गया है, मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। समेशन ऑफ Fx आपने 0 कर दिया तो आपके पास क्या बना होगा, यहाँ पर देखिएगा 8 किलो न्यूटन आपके पास हॉरिजॉन्टली लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 8 किलो न्यूटन इज इक्वल टू TFG cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, TFG cos थीटा निकल जाएगा। तो TFG cos थीटा कितना आ गया सर आपके पास 8 आ गया है, यानी कि 8 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, इतना हो गया है। अब आप क्या निकाल सकते हैं, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 कर दो। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जब आपने 0 कर दिया है तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्टिकल निकालना है तो TFG sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास TFG sin थीटा प्लस आपके पास यहाँ पे देखिएगा डाउनवर्ड कौन कौन सा है, 10 किलो न्यूटन है तो 10 ऐड कीजिएगा प्लस आप 12 ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बन जाएगी आपके पास, TFG sin थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर है, 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई है, दो इक्वेशंस आ गई है। एक इक्वेशन आपके पास TFG cos थीटा की आई और दूसरी इक्वेशन आपके पास 2FG sin थीटा की आई। इसको थीटा 1 बोल दो, इसका थीटा 2 बोल दो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर क्या आ गई आपकी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, बोथ द इक्वेशन स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। 1 का भी स्क्वायर प्लस आप 2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। देखते हैं क्या बनता है। ये है आपके पास TFG स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास थीटा 1 लिख दो, TFG प्लस TFG sin स्क्वायर थीटा, t का स्क्वायर भी है ना, TFG स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 कर सकते हैं। क्लियर है, कुछ इस तरह से किया आपने, किया ना भाई। इज इक्वल टू किसके कर दो आप, इज इक्वल टू इसको 0 के कर दो, तो आपने 0 के किया। अब देखिएगा यहाँ पर TFG cos स्क्वायर थीटा को आप अलग ले लो। ठीक है, तो ये ले लिया अपने पास सर TFG स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा सर, cos स्क्वायर थीटा 1 बचा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 बचा आपके पास। क्लियर है, कुछ इसी तरह से बचा यहाँ पर। तो इसके लेफ्ट में भी तो है ना भाई, तो उसको भी तो यहाँ पे लिख देंगे ना, 8 का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर आपके पास 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया है। तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास सर 64 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया सर मेरे पास TFG का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास सर, ये बन जाएगा TFG रूट 68 बन जाएगा, ठीक है। तो रूट 68 देखिएगा, तो रूट 68 कितना आएगा 8.246 आएगा, 8.2461 मीटर आ जाएगा TFG, यानी कि इसमें कितना टेंशन आया आपके पास सर, इतना टेंशन आया, इतना किलो न्यूटन का टेंशन आया आपके पास। क्लियर है, आपने किस पे निकाला है, इस पे निकाला है TFG पे कितना आ रहा है सर आपका टेंशन, तो ये आ रहा है 8.246 आ रहा है। क्लियर है, तो उसने बोला 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आप ले सकते हैं। यस सर, तो कुछ भी नहीं किया आपने, बहुत इजी है, सिंपल ज्वाइंट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इस तरह की प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपके थ्योरी लेक्चर्स में भी करवाई है। क्लियर है, तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता आप इस तरह के क्वेश्चंस में कोई गलती करेंगे। क्लियर है, अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हालांकि ये क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी आपको क्या करा चुका हूं, पहले ही करा चुका हूं, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपको करवाई है, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म बीम है जिसके ऊपर वेट कितना आ रहा है सर 1800 न्यूटन आ रहा है, सपोर्टेड एट ई, जो आपका ई और एफ से क्या है सपोर्ट है। एक केबल है ABCD, डिटरमाइन द टेंशन फोर्स इन द सेगमेंट AB। आपको AB पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सिंपल फंडा है, आपको पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और रिएक्शंस के लिए आप सभी जानते हैं कि एक आपके पास VA पे रिएक्शंस आएगा, एक D पे रिएक्शंस आएगा, उस पे सर हॉरिजेंटल भी आएगा आपके पास, तो ये सर हॉरिजेंटल भी हो गया और आपके पास ये हॉरिजेंटल भी हो गया, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग इसे आर्च में कराते हैं, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस क्या कर दिए हैं आपके केबल्स के एक ही स्लाइड में ऐड करने की कोशिश की है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास, तो देख लेते हैं इसको भी। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में, हमें आपको एक पे मूवमेंट लेना पड़ेगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। तो देखिएगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पे अगर हम मूवमेंट लें तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपके पास मैं मान लेता हूँ ये RA है, इसको हम मान लेते हैं ये सर आपके पास HA है, इसको मान लेते हैं ये सर आपके पास RD है, तो ये सर मेरे पास HD है, ठीक है। आपने A पे मूवमेंट क्या किया सर, लिया, देखेंगे मूवमेंट A, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास RD मल्टीप्लाई बाय 4। देखिएगा RD कहाँ पे है, परपेंडिकुलर है, कितने मीटर के डिस्टेंस है यहाँ तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास 2 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 3, और 1 मीटर ये हो गया 4 मीटर है, यानी कि आपके पास RD मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। तो हमने वही किया, RD मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। क्लियर है, इतना डिस्टेंस क्लियर हुआ आपको। यस सर, इज इक्वल टू लोड कितने का लग रहा है सर, 1800 किलो न्यूटन का लग रहा है, कितने मीटर्स की लेंथ पे लग रहा है सर आपका, ये 1.5 पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये आपका 1.5 मीटर से, यानी कि ये इधर को देखेंगे हम, ये 1 है 0.5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ गया सर आपके पास RD आ जाएगा, तो RD कितना आ जाएगा सर आपके पास, तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बाई 4 आ जाएगा। जरा सॉल्व कीजिएगा कितना आया, तो यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 675 किलो न्यूटन, 675 किलो न्यूटन। तो मुझे RD मिल गया है, और RD कितना है आपके पास सर, 675 किलो न्यूटन आ गया है। कितना आ गया है भाई, 675 किलो न्यूटन। क्लियर है, इतना आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, RA निकालना है। तो अगर मैं RA की बात करता हूं तो आपके पास RA प्लस RD किसके इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, यानी कि डाउनवर्ड कितना है 1800 किलो न्यूटन है। तो यहां से मेरे पास RD की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, तो मैं RA निकाल सकता हूं। यस सर, तो कितना हो जाएगा 1800 माइनस 675, तो 1800 में से 675 के 1125 के आसपास आया, देख लेते हैं। 1800 माइनस 675 कितना आया, 1125 किलो न्यूटन, तो 1125 किलो न्यूटन। तो RA भी यहाँ पे कितना आ गया सर, 1125 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, इतना आपने कर लिया है। अब क्या करना है आपको, आपको ज्वाइंट D पे देखना है। ज्वाइंट D पे आप क्या कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा एट ए ज्वाइंट
डी पे हम क्या कर देते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस आप क्या कर दीजिएगा सर, 0 कर दीजिएगा। जब आपने वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे 0 कर दिया है तो आप देखिएगा ये मेंबर सारा आपके पास टी ए बी, तो ये मेंबर है आपके पास टी सी डी, तो आप यहाँ से टी सी डी निकाल सकते हैं। जी सर निकाल सकते हैं। तो टी सी डी क्या हो जाएगा आपका पास सर, टी सी डी हो जाएगा हमारे पास आर डी अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सर आर डी अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइन थीटा हम लेंगे वो कितना लेंगे सर, आपके पास 45 डिग्री लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आर डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है सर आर डी 675, तो 675 बटा साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कीजिएगा कितना आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास ये राउंड ऑफ आपके पास 675√2 आ रहा होगा, कुछ यही आ रहा होगा, यस सर यही आ रहा होगा, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, टी ए बी साइन थीटा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं टी ए बी साइन थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशंस टी ए बी साइन थीटा प्लस आपके पास टी सी डी साइन थीटा, टी सी डी साइन थीटा, क्लियर है, इज इक्वल टू किसके, आपके 1800 के, कुछ इसी तरह से है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम साइन थीटा कितना लेंगे सर 45, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टी ए बी साइन थीटा प्लस आपके पास टी सी डी साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 हो गया इज इक्वल टू आपके पास 1800 हो गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास टी ए बी साइन थीटा। अब देखिएगा टी सी डी की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है, तो कितनी ली गई है 675 बटा 675√2 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 675√2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, टी ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो टी ए बी साइन थीटा यहाँ पे कितना है आपके पास सर 1125 किलो न्यूटन आ गया है, ठीक है, इतना आ गया है, क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा सर, कुछ नहीं करना है, अब आप समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या कर दीजिएगा सर, 0 कर दीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने जब 0 कर दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास टी ए बी कॉस थीटा, टी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर टी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी सी डी कॉस थीटा के हो जाएगा। तो टी बी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी सी डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी ए बी कॉस थीटा है आपके पास, यहाँ पे टी सी डी है, तो देखिएगा टी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी सी डी कितना है आपके पास सर, ये है 675√2 है, टी सी डी कॉस थीटा 675√2, ठीक है, आपके पास कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 45 डिग्री है, क्लियर है। ये आ गया आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी ए बी कॉस थीटा निकल जाएगा, यस सर निकल जाएगा। तो टी ए बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, तो टी ए बी कॉस थीटा जो आपके पास आ जाएगा वो सर 675 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए, एक तो सर आपके पास टी ए बी साइन थीटा आ गया जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी आ गया आपके पास, ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो इसको मैं आप 1 ले लेता हूँ, इसको आप क्या ले लेते हैं सर 2 ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक tan थीटा की वैल्यू मिलेगी और एक sin थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो जो मेरे पास यहाँ पर tan थीटा आएगा वो कितना आएगा सर 3/5 आएगा, और जो मेरे पास यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर आपके पास 0.8375 आएगी, 0.8375 आएगी, क्लियर है। आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतना आ गया है। अब क्या करना है, इसको आपने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो पुटिंग द इक्वेशन 1, तो हम करेंगे सर पुटिंग द इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो क्या है आपके पास, दैट इज टी ए बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना है सर आपके पास, दैट इज 0.8375 इज इक्वल टू किसके इक्वल है सर आपके पास 1125 के है, तो 1125 सॉल्व कीजिएगा जरा इसको, तो कितना है आपके पास 0.8375, कितना है आपके पास 1311 आया है ना, सॉरी यहाँ पे ये चीज वैल्यू कितनी आई आपके पास 8575 आई है, 8375 नहीं है भाई 8575 है, कितनी आई सर आपके पास, इसको चेक किया हमने तो ये आई 0.8575 आई है।
तो यहाँ पर 8575 है, तो ये हो जाएगा 0.8575। तो देखिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1311.99, तो यहाँ से आ जाएगा 1311.99 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया है, राइट आंसर आ गया है। 95 या 995 आया, सॉरी 95 किलो न्यूटन। ठीक है, कुछ नहीं किया, बहुत इजी है, सिर्फ आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए फोर्सेस को कि किस तरह से निकालना है, 1 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम में। क्लियर है? तो यहाँ से जो भी आपके केबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत अच्छे से किया है। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और केबल के क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर्स में जो हम बात करेंगे आपके वो मैट्रिक्स मेथड की एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह बढ़ते रहिए।